हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट फोर्थ चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा आपने फर्स्ट लेक्चर में भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा कि हमारे देश में इतनी एकता है कि हमारे देश की संस्कृति सब एकता में पिरोए हुए हैं। सब अलग अलग जाति धर्म के हैं लेकिन तब भी विविधता में एकता है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आगे क्या है, उत्तर और दक्षिण छोर में आप कहीं भी जाइए आपको जगह जगह एक तरह के मंदिर दिखाई देंगे और मंदिर का वास्तुशास्त्र हो या उसकी मूर्ति हो, उनमें सभी पर्याप्त समानता दिखाई देती है। इस प्रकार सारे भारत में मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन पूजा पाठ की विधियों में भी समानता है। अब आप लोगों ने बेटा देखा है कि हिंदू अलग तरीके से पूजा करता है, मुसलमान अलग तरीके से पूजा करता है, और इसी प्रकार सिख, ईसाई ये सब कैसे पूजा करते हैं, सब अलग अलग तरीके से सब। लेकिन ये है सबकी मंजिल एक ही होती है, सभी भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा ही बताया गया चैप्टर में। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने का पूरा अधिकार होता है और उसी के अनुसार वो जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता है। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि हमारे किसी व्यवहार से किसी दूसरे धर्म के अनुयायी की भावना को ठेस न पहुँचे। जैसे जातिवाद की भावना ये व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार का ध्यान नहीं रखते हैं तभी दो संप्रदायों के मध्य कटुता बढ़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और सांप्रदायिक दंगे होते हैं। दंगों में निर्दोष व्यक्ति भी मारे जाते हैं और इसलिए बेटा हमें जियो और जीने दो का रास्ता अपनाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और दूसरे के धर्म और संप्रदाय में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही बताया गया इस चैप्टर में। देखिए हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि हम एक महान भारत के नागरिक हैं। महान भारत कौन सा है? भारत देश। महान भारत देश हमारा जो है उसके हम महान देश के नागरिक हैं। हमें इस महान देश की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और देश से प्रेम करने के लिए देश के स्वरूप को जानना भी ज़रूरी होता है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। देश के निवासी जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों, सभी से हमें प्रेम करना चाहिए। यही हमारा देश प्रेम के अंतर्गत बेटा आता है। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत एक है और इसे एक बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य होता है। क्या है? भारत को एकता के सूत्र में हमें बांधे रहना चाहिए। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा ये आपके मौखिक प्रश्न है, वन वर्ड आंसर है, तो इसको आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। ये आपका होमवर्क है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में किन स्थानों पर है? तो भारत का अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कश्मीर में स्थित दो प्रसिद्ध बगीचों के नाम बताइए। तो शालीमार और निषाद बाग। किन क्षेत्रों में लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो पहाड़ी। कौन सी भाषा देश को एकता के सूत्र में पिरोती है? हिंदी। भारत में स्थित कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम बताइए। मंदिर, मस्जिद आप लोगों ने इसमें पढ़ा, चर्च, गुरुद्वारा, ये वो इसमें। तो ये आपको अपनी ये होमवर्क में आपको अपनी रफ कॉपी पे लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।